वेलकम टू सप्तऋषि स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और ये जो है ये 7 सालों का मेहनत है। एक दिन में ये क्लासेस शुरू नहीं हुआ है। और मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि ये सडनली बच्चे पढ़ा रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इनको जब देखेंगे तो ये लोग पिछले 6 लगभग 6.5 ईयर से पढ़ा रहे हैं। और इसके काफ़ी हमने रिसर्च किए, चाहे सोशल मीडिया पे एक डिटेल तरीके से हमारा टीम ने प्रोजेक्ट बनाया कि अच्छा क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, बुरा क्या हो रहा है स्पोकन इंग्लिश में। और हमने रियलाइज किया कि जो मैक्सिमम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं उनका इंटेंशन है सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े और व्यूज़ हो। उनका ये इंटेंशन नहीं कि आप सीख लें। और उसका मेजर रीजन है कि मुझे मालूम है, मेरा एज अभी 50 है और मैं 33 इयर्स की एज में इंग्लिश बोलना सीखा था। तो मुझे मालूम है कि जो मदर टंग आप कंटिन्यूअस बोलते जा रहे हैं और फिर उसके बाद इंग्लिश सीखना, इट्स नॉट इजी, बिकॉज वो हमेशा माइंड में एक बैकलॉग में ट्रांसलेशन है। और उस वजह से ये जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको सुनने में इजी लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब तक इफ यू विल नॉट थिंक इन इंग्लिश तब तक देन यू विल नेवर बी अ फ्लुएंट स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर। और उसका रीजन यही है कि आप थॉट प्रोसेस में आपका नहीं जा रहा है। और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि समझाने के लिए इंग्लिश बोलेंगे, बट विल नेवर एवर टीच यू इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इवन इंग्लिश टू हिंदी। बिकॉज वो अगर आपने एक बैड हैबिट्स ले ली तो उसके बाद से फिर आपकी जो आदतें ठीक नहीं होने वाली है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स होंगे, मुझे मालूम है, और उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। मुझे मालूम है अगर आप ये पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये पिछले हिज एज इज 14 ईयर्स, 14 एंड हाफ बोल सकता हूँ। तो पिछले से 6.5-7 साल से पढ़ा रहे हैं। जब ये 7-8 साल के थे, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं इनका। और ये अभी 12 एंड हाफ 13 हो जाएंगी अभी। तो ये भी पढ़ा रही तब ये 6-7 साल की थी। तो मतलब फायदा किसको हुआ? तो ये 6-7 साल की मतलब यही मदर टंग हिंदी है तो हिंदी बोल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है दिस गर्ल कृति सिंह तपस्या। सी बोर्न ऑन 25 जनवरी 2019। और इन्होंने क्लासेज स्टार्ट किया था स्पोकन इंग्लिश क्लासेज, और वो था 11 अक्टूबर 2019। तो इसने धीरे धीरे वर्ड्स पिकअप करना शुरू किया था। एंड व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड शी डायरेक्टली स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। और यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि जब आप, चाहे एक बच्चा का ही एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी बच्चा जिस लैंग्वेज फैमिली में पैदा होता है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, वो पहले 1-1.5 साल तक अपने पेरेंट्स को देखता है, उसको लिप्स को, उसके टंग को, गेस्चर को, पोस्चर को देखता है, और फिर वो वर्ड निकालता है। उसमें बहुत सारे वो मिस्टेक्स करता है, फिल्टर होते होते जाके परफेक्शन होता है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है 10 दिन में इंग्लिश बोलना आप सीख जाओगे, वो बेवकूफ़ बना रहा है। 10 दिन, 30 दिन, 90 दिन, ये सब बेवकूफ़ाना हरकत है। यहाँ से आपको एक बेसिक चीज़ें समझ में आएगी। परफेक्शन तो तभी आपको आएगा जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बोल सकता हूँ 1-2 सालों तक दिल दिमाग से आप लगे रहेंगे तो आपको आएगा। अब ये दोनों आदमी पढ़ा रहे हैं और साथ में हमारे पास और भी टीचर्स फैकल्टीज आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे इस प्रोडक्ट को दिखाना, क्योंकि ये प्रोडक्ट व्हेन शी बोर्न सी इमीडिएटली, बिकॉज फैमिली में हम लोग बोलना शुरू कर दिए थे, तो इसने उसी लैंग्वेज को पिकअप किया। कृति, हैव यू लर्न English directly or you learned through translation? I learned English directly, like I listened to all when I was 2 years old, and my siblings were also 7 or 8 years old. Then only I started to speak in English. They were also at that time, they were also speaking in English. Now you may realize she may commit some words, because हम हिंदी में भी बोलते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस में मिस्टेक कर देते हैं। मैं जा रहा हूँ मैं, बट वो अगला समझ लेता है। वैसे इंग्लिश है, फर्स्ट आपको फियर नहीं करना है। दूसरा है कि ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे अच्छी तरह से याद है व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा एक दोस्त बोला था कि देखो अगर आप बोल रहे हो इंग्लिश में और अगले को समझ में आ गया तो फिर वो ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, उसको इंग्लिश बोलने आता है तो समझ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो आपसे पूछेगा सॉरी, देन आप समझ लो कि फिर से आपको रिपीट करना है और समझना है। तो कई ऐसी चीज़ें होती है कि हमें शर्म खत्म करनी है
और एक फन होना चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए। तो हमारे पास जो 7 पीपल्स का जो टीम है, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा नहीं, ये सप्तऋषि स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स के टीम का ऑब्जेक्टिव है कि वी विल नॉट टीच ओनली ऑनलाइन, वी विल गो ऑफलाइन। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, हर जगह आपकी जो प्रॉब्लम्स है, हमें पता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, पता है ना आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। लोगों को डर लगता है, लोग ट्रांसलेशन के थ्रू सीख रहे हैं, लोग समझते हैं कि लोग हमारे पे हंसेंगे, लोग सीरियस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं करते, 2-4-10 वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। डिटर्मिनेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और ड्रीम भी नहीं है कि मुझे कुछ करना है। हम ये सारी चीजें जानते हैं क्योंकि सब फेज से, पर्टिकुलरली मैं बताया ना, मैं 50 साल का हूं, तो मैं तो गुजरा हूं, मैं गांव से आया हुआ हूं। इन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिला, और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला? इनको मिला। सो नाउ यू आर गोइंग टू टीच देम। व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? वुड यू लाइक टू से देम that learn English through translation, or you have to try to think in English? You have to try to think in English. If there is a friend of you and he can also speak in English, then sometimes speak with him. Okay, so do you want to say that ki don't learn through translation, because that is not good for you. Okay, if you learn from translations, you'll never try to learn it. Learn it and you are not going to speak fluently. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। देखो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर अबाउट एट ऑल। हमारा है कि अगर मैं 50 आदमी भी देख रहा है और हम 50 को भी सिखा दिए, बिकॉज यहाँ केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए नहीं है, वी आर गोइंग फॉर द GST, इनकम टैक्स, accounting and other export import, lot of things we are going to teach, lot of faculties is going to teach you various topics। और वही नहीं है, एक चीज जो मैं और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा ये प्रोग्राम इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि शुरुआत में आपको डिफिकल्टीज तो होगी, लेकिन बाद में आप इतना इजी तरीके से बोलना शुरू करेंगे कि आपको भी सरप्राइज होगा। और साथ में जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, जैसे इन्होंने बुक्स भी लिखा है, तो उसके हिसाब से हमने डिजाइन किया है कि आप जो है हर सब्जेक्ट को मास्टर होते जाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ की चीजें होती है, चाहे प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ की। तो उस वजह से आपके अंदर जो है ना वर्ड्स पावर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और साथ में सब्जेक्ट का भी नॉलेज होगा। क्योंकि सब इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, देन आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप हमारे जितने वीडियोस आएंगे, जितने क्लासेज आएंगे, टाइम टू टाइम हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, जानबूझ के मिस्टेक्स भी करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है, ट्रांसलेशन पे भी मिस्टेक करेंगे। एक चीज क्लियर कर दो, ये टीम ट्रांसलेशन का मास्टर है ही नहीं, ठीक है ना। सी ऑल्सो लर्न डायरेक्टली, और ये भी डायरेक्टली लर्न किए, दे डोंट नो ट्रांसलेशन, और मैंने सिखाया भी नहीं था, टू बी ऑनेस्टली नहीं सिखाया था, क्योंकि मुझे इनको ट्रांसलेटर नहीं बनाना था। और कोई भी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज की, मैं हिंदी भाषी हूँ तो हिंदी की इज्जत करता हूँ, सब लैंग्वेज परफेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसके नेटिव लैंग्वेज में बोलूँगा, जो इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी की अपनी जो है ना हर वर्ड्स, अब मैं बोल सकता, ये लोग नहीं बोल सकते। मैं वाइफ को बोलूँ कि तुम बहुत कातिल लग रही हो तो खुश हो जाएगी, और मैं बोलूँ तुम तो हत्यारीन लग रही हो, तो गुस्से में तो ऑब्वियसली आएगी वो। तो क्या है, उस हिंदी का, उस वर्ड्स का मजा वहां पे है। सेम तरीके से जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, जो पर्टिकुलर सीन में वो जो सेंटेंस वो अलग रहते हैं, आप उसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल चीजों को सही नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी शोले ना, कुत्ते मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, किसने बोला था? किसने? धर्मेंद्र ने बोला था। किसको? गब्बर सिंह को। अब यह बताओ, आप ट्रांसलेट करो इसको, आप लोग ट्रांसलेट करो। डॉग आई विल ड्रिंक, हैं क्या होगा ट्रांसलेट भाई? डॉग आई विल ड्रिंक योर ब्लड, डॉग आई विल ड्रिंक योर ब्लड। अब इंग्लिश में अगर मुझे किसी को ऐसे डराना है और गाली वाला ही सब समझ लीजिए, तो मैं इस तरीके से नहीं दूंगा। उसकी एक अलग सभ्यता है इंग्लिश में बोलने की। इसलिए कर रहा हूं कि जब आप ट्रांसलेशन से, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहा है, मैं तो बोल ही पा रहा हूं, तो मुझे हंसी आती थी, और मैंने लोग को बताया वो नहीं करना। और हमारे जितने फैकल्टीज आएंगे वो ट्राई करेंगे कि ये सब चीजें नहीं करनी है। विद दिस वर्ड्स नाउ आई एम कंक्लूडिंग हियर, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट
कि वीडियोस को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। हम आपके बीच से हैं, हम भी गलतियां करेंगे, कुछ जानबूझ के करेंगे और कुछ हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना इतना आसान नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क है और इस मैटर में थोड़ी सी हमारी कमियां हैं। तो आप लोग डायरेक्टली जुड़िए, डायरेक्टली बातें कीजिए, क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि बिना क्रिटिक्स का परफेक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो आपको ऑनेस्टली जो भी चीजें कहना है कहिए विद दिस वर्ड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।